पेपर लीक को रोकने के लिए सीएम योगी की सरकार अब नया कानून लाएगी, जिसमें पेपर लीक और सोल्वर गैंग जैसी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई का प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा सीएम ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं के लिए कैलेंडर जारी किया जाए, कड़ाई के साथ उसका पालन करें। अखिलेश यादव करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा दे सकते हैं और इस सीट से पूर्व सांसद तेजप्रताप यादव उपचुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा पूर्व एमएलसी अरविंद यादव, पूर्व विधायक सोवरन सिंह भी इस उपचुनाव के लिए मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और राज्य सरकार के पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे ने लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट से भारतीय जनता पार्टी की हार के बाद अयोध्या के लोगों को अपशब्द कहने और उनके साथ दुर्व्यवहार करने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। उत्तर प्रदेश के कुख्यात गिरोह D2 गैंग के सरगना और 2 लाख रुपए की इनामी बदमाश अतीक पहलवान की आगरा के एक अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। केंद्रीय कारागार के एक अधिकारी ने शनिवार को इस चीज की जानकारी दी है। कारागार प्रभारी दीपांकर भारती ने बताया कि शुक्रवार को तबीयत बिगड़ने पर पहलवान के डॉक्टर सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने शनिवार को कहा कि हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में नकारात्मक राजनीति खत्म हो गई और सकारात्मक राजनीति का दौर शुरू होने के साथ ही जनता से जुड़े मुद्दों की जीत हुई है। लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में संवाददाताओं से अखिलेश यादव ने कहा कि एक तरफ जहां इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक एक्सक्लूसिव अलायंस की जीत हुई है और पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की रणनीति की जीत हुई है, समाजवादी पार्टी देश की तीसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी है। कैराना सांसद इकरा चौधरी के समर्थकों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। शामली पुलिस ने इकरा चौधरी के 110 समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई की और सभी पर मार्ग अवरुद्ध करने, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने, हुड़दंग मचाने और जीत के बाद जुलूस निकालने की जैसी धाराएं लागू की गई है। 2024 में आरएलडी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा। जयंत चौधरी की पार्टी से उत्तर प्रदेश से 2 सांसद भी जीत गए और गठबंधन में बागपत और बिजनौर की दोनों सीटें जीतकर 100% रिजल्ट देने के बाद भी जयंत के अपमान को लेकर चर्चाएं तेज है। ऐसा हम नहीं बल्कि सोशल मीडिया का ट्रेंड कह रहा है। उत्तर प्रदेश के शामली से हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ पर एक युवक किसी के चेहरे की मसाज कर रहा है और इसी दौरान युवक ने कुछ ऐसा किया कि जिसने सभी को हैरान कर दिया। दरअसल युवक अचानक अपने हाथ में थूकता है और उस थूक से चेहरे की मसाज शुरू कर देता है। जो शख्स चेहरे की मसाज करवा रहा होता है उसे पता ही नहीं चलता कि युवक अपना थूक लगाकर उसके चेहरे पर लगाकर मसाज कर रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता अफजाल अंसारी ने कहा कि लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के भी उपचुनाव हुए हैं और हम उसमें भी 2 सीटों पर जीते हैं। भाजपा वालों के हालचाल पूछिए जो 80 से 80 लोकसभा सीटें जीतने का दावा करते थे। आज उनकी हैसियत 33 सीटों पर सिमट गई है। सरकार लंगड़ी है जो बैसाखी के सहारे चलेगी। जनता ने अपना रुझान दे दिया है कि वो नरेंद्र मोदी को सत्ता में नहीं देखना चाहते हैं। सहारनपुर से बसपा के उम्मीदवार माजिद अली को दोहरा झटका लगा है। पहले तो वो लोकसभा का चुनाव हार गए, फिर बसपा प्रमुख मायावती ने उन्हें पार्टी से निष्कासित भी कर दिया है। उन्होंने अपने निष्कासित के साथ अन्य मुद्दों को लेकर हुए सवाल पर भी इस चीज को लेकर अपनी बात रखी है। कानपुर की एमपी एमएलए अदालत ने जेल में बंद समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई समेत 5 लोगों को एक महिला का भूखंड हड़पने की कोशिश में उसके घर में आग लगाने के मामले में शुक्रवार को 7 साल का यहाँ पर कारावास की सजा सुनाई है। इस फैसले के साथ ही सोलंकी को उत्तर प्रदेश की विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से एक वीडियो जोरों शोरों से वायरल हो रहा है। मोहान विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक ब्रजेश रावत का एक 24 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में विधायक दबंगाई करते हुए नजर आए और विधायक अपने 2 गनर के साथ पहुंचते हैं और बाइक पर बैठे युवक का कॉलर पकड़ते हैं, उसे नीचे खींच लेते हैं। इसके बाद विधायक युवक से गाली गलौज करते हैं और फिर उसे बाइक की चाबी मांगते हैं। युवक जब चाबी देने से मना करता है तो विधायक उसके गाल पर तेजी से तमाचा जड़ देते हैं और इस दौरान विधायक के दोनों गनर खड़े होकर तमाशा देखते हैं। रेलवे में कोविड से पहले की स्थिति बहाल होगी। 1 जुलाई से यात्रियों को पुराना किराया यानी कि 10 रुपए ही देने होंगे। कोविड काल में 0 नंबर से ट्रेनों को स्पेशल का दर्जा देकर रेलवे ने किराए में 3 गुना बढ़ोतरी की थी, पर अब रेलवे ने कोविड से पहले स्थिति को बहाल करने का फैसला लिया है। मुरादाबाद
मंडल में संचालित 48 ट्रेनों से 0 नंबर हटेगा और सभी ट्रेनें पुराने नंबर से चलेंगी। राहत की बात ये है कि ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को 30 की जगह अब 10 रुपए किराया देना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपी के 10 जिलों में रियल टाइम खतौनी का काम पूरा कर लिया गया है। इनमें 4 ने 100% रियल टाइम खतौनी पूर्ण कर ली गई है और 6 जिलों में 99% से ज्यादा काम हो चुका है। रियल टाइम खतौनी का काम समग्र रूप से 95.7% पूरा हो चुका है और सबसे खराब प्रदर्शन वाले जिलों में 72% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। राजस्व विभाग दिसंबर तक सभी जिलों में 100% खतौनी को डिजिटली उपलब्ध कराने लगेगा और सीएम योगी ने बाकी बचे हुए जिलों को दिसंबर तक काम पूरा करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि लोकसभा के चुनाव परिणामों में सांप्रदायिकता को सदैव के लिए महत्वहीन कर दिया गया है। भाजपा की मनमर्जी के खिलाफ जनता की मर्जी की जीत हुई है। अब हमें यूपी में अपनी सरकार बनानी है। अब हमें साल 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी करनी होगी और इसके लिए सभी लोग अभी से जुट जाएं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट और कमेंट ने शुक्रवार को तूल पकड़ लिया। छिड़वा भादी गाँव में देर रात 2 पक्षों के बीच में संघर्ष में दर्जन भर लोग घायल भी हो गए। हालात गंभीर होने पर 6 लोगों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। मामले में 4 आरोपियों को पकड़ा गया। उधर गांव में तनाव के मद्देनजर फोर्स भी तैनात कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग के मुताबिक अभी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। तापमान भी स्थिर ही रहने वाला है। ये 45 और 46 डिग्री के आसपास रहेगा और साथ ही 11 जून तक हीट वेव लू भी चलने का अनुमान जताया गया है। शुक्रवार को भी दिन भर तेज धूप रही, उमस रही और गर्म हवाओं की मार पड़ी। दिन का तापमान सामान्य से 0.6 डिग्री अधिक होकर 44.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.1 डिग्री सेल्सियस बढ़कर 28.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आर्द्रता का अधिकतम प्रतिशत 42 रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ चुके हैं और इन नतीजों ने उत्तर प्रदेश में जहां भाजपा को बड़ा झटका दिया है तो वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को नए उत्साह से भर दिया है। रायबरेली और अमेठी की सीटें अच्छे अंतर से जीतने के बाद का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी जीत से गदगद है। इस बीच उनसे अमेठी के सांसद किशोरीलाल शर्मा और उनकी पत्नी की मुलाकात का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल कर रहा है। इस वीडियो में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। उन्होंने मंत्रियों की बैठक में शामिल राहुल अखिलेश यादव पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने झूठी अफवाहें फैलाई। विपक्ष ने कहा कि संविधान और आरक्षण खतरे में है, जिसको लेकर अफवाह फैली तो वही विपक्ष ने पैसे का लालच भी दिया और अब वही लोग उनके कार्यालय पर पैसे लेने के लिए पहुंच रहे हैं। शादी का झांसा देकर एक युवती से दुष्कर्म करने के बाद दुबई फरार हुए युवक को घर लौटते समय गुरुवार को वाराणसी एयरपोर्ट पर सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ लिया है। गोरखपुर पुलिस ने युवक के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कराया हुआ था और गिरफ्तारी की सूचना के बाद वाराणसी पहुंची बड़हलगंज पुलिस उसे गोरखपुर लेकर आई और उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से जेल भी भेज दिया गया है आरोपी को। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से यूपी बिहार में काबा वाले गाने से चर्चा में आई भोजपुरी सिंगर नेहा सिंह राठौर को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने नेहा सिंह के खिलाफ दर्ज उस आपराधिक मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया है, जिसमें सीधी में एक व्यक्ति एक आदिवासी मजदूर पर पेशाब करते हुए दिखाई दे रहा है। अदालत ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी का मौलिक अधिकार पूर्ण अधिकार नहीं है, बल्कि इस पर उचित प्रतिबंध है। यूपी के बुलंदशहर के नरसेना क्षेत्र में गंगा नदी पर निर्माणाधीन पक्के पुल के पिलर गिरने के मामले में शासन की ओर से कार्रवाई शुरू हो गई है। लापरवाही बरतने पर सेतु निगम की जेई और एई को सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि विभाग के कई उच्च अधिकारी अभी जांच टीम में रडार पर हैं। तो वहीं पुल में लगाई जा रही निर्माणाधीन सामग्री की जांच के लिए मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद की टीम ने मौके पर जाकर सैंपल लिए।